Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट अपना कवर अप हो गया था इनहेरिटेंस, एंड वी ऑल्सो कवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। ठीक, अच्छा हाँ, आपको मैंने कुछ दिया था ढूंढ के लाने को। वो कौन से मेथड्स हैं जो जावा में एब्स्ट्रैक्ट नहीं बन सकते? ढूंढा आपने? What all methods in Java cannot be declared as abstract methods? ऐसे जावा में जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाए जा सकते, जल्दी बताइए क्या ढूंढ के लाए? इंटरफेस के मेथड्स तो एब्स्ट्रैक्ट होते ही हैं शुभम। इंटरफेस तो अभी पढ़ा ही नहीं है अपन ने। नंबर, स्टैटिक मेथड्स कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या बताएंगे स्टैटिक को एब्स्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम स्टैटिक को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो? कैन यू टेल मी व्हाई अ स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट? वेरी गुड, क्योंकि दिमाग लगाइए, अगर आप मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, डिराइव क्लास में उसे ओवरराइड करना पड़ेगा, नंबर 1। ठीक, 2, याद करिए स्टैटिक मेथड्स के लिए क्या फॉलो करती है, अर्ली बाइंडिंग के लेट बाइंडिंग? स्टैटिक मेथड्स जावा क्या फॉलो करती है, अर्ली बाइंडिंग के लेट बाइंडिंग? स्टैटिक के लिए कोई बाइंडिंग ही फॉलो नहीं करती है, पक्का? श्योर? गुड। स्टैटिक के लिए जावा फॉलो बाइंडिंग, और अर्ली बाइंडिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? मेथड क्या देखकर सेलेक्ट करा जाएगा? अर्ली बाइंडिंग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखकर के ऑब्जेक्ट देखकर, रेफरेंस देखकर। आप सोचिए अगर आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो बेस क्लास में तो उसकी नहीं ना, तो आपका कोड फेल हो जाएगा ना, कैसे चलेगा? एग्जाम्पल से समझाऊं कि समझ आ गया? एग्जाम्पल से समझाऊं कि समझ आ गया? समझाऊं? समझिए, इमेजिन करिए हमारे पास फ्रूट नाम की एक, जैसा हमने डिस्कस करा था, क्या फ्रूट का टेस्ट होता है? क्या फ्रूट का टेस्ट होता है? होता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं फ्रूट का टेस्ट क्या होता है? जब तक आपको फ्रूट का नाम ना पता हो नहीं बता सकते। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा, इस मेथड का एब्स्ट्रैक्ट जरूरी है। जब हमें किसी मेथड की बॉडी है तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ या ना? करेंगे। अब इमेजिन करिए हमने एक डिराइव क्लास बनाई है मैंगो। क्या मैंगो कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल। और मैंगो का टेस्ट होता है? होता है। तो मैंगो करेगी, करेगी ना अपने तरीके से, राइट? तो यहां आपने मैंगो के हिसाब से टेस्ट को डिफाइन करा। फिर आपने एक और क्लास बनाई, उसने भी फ्रूट क्लास को एक्सटेंड करा। क्लास का नाम है बनाना, फ्रूट एक्सटेंड करा। फाइन, बनाना ने भी अपने तरीके से टेस्ट को ओवरराइड करा है। करा है? इतना क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे इस प्रोग्राम में पॉलीमॉर्फिज्म दिखाइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो आप मानते हैं इसके लिए जो आप मेन बनाए, मान लीजिए यूज फ्रूट नाम की आपने क्लास बनाई, इसके अंदर आपने मेन रखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या इस मेन के अंदर आपने कहा फ्रूट एफ इज इक्वल टू न्यू मैंगो। आप थे अगर परसों के लेक्चर में तो मुझे बताएं, जब मैं कहूंगा एफ डॉट टेस्ट, तो टेस्ट किसका चलेगा?
जल्दी जवाब दीजिए, टेस्ट किसका चलेगा? मैंगो का चलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमन दोबारा पढ़ो बेसिक्स। पॉलीमर आया है क्या? जावा मैंगो का चलाएगी कि फ्रूट का टेस्ट चलाएगी? टेस्ट कैसा मेथड है, स्टैटिक के नॉन स्टैटिक? टेस्ट कैसा मेथड है, स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक के लिए जावा रेफरेंस देखती है कि ऑब्जेक्ट देखती है? सभी लोग जवाब दें। नॉन स्टैटिक के लिए जावा रेफरेंस देखती है, ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट देखती है ना। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है यहां पर? ऑब्जेक्ट यहां पर किस क्लास का बना है? मैंगो का बना है ना। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं f इक्वल टू न्यू बनाना, तो बनाना का ऑब्जेक्ट बना है, तो जब मैं कहूंगा f डॉट टेस्ट, तो बनाना कॉल होगा, बनाना का टेस्ट कॉल होगा ना। ठीक है, यहां तक में आ रहा है सबको कोड कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये तो वही है ना जो आप पढ़ के गए। अब इसमें नई चीज सुनिए। अगर मैंने यहां पर टिक कर दिया तो किस परेशानी में फंसेगी? क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है। अब जावा इसकी लेट बाइंडिंग करेगी कि अर्ली बाइंडिंग करेगी? अर्ली बाइंडिंग करेगी। वेरी गुड। और अर्ली बाइंडिंग क्या कहती है? ऑब्जेक्ट देखो कि रेफरेंस देखो? रेफरेंस देखो। रेफरेंस किसका है? जल्दी बताइए, रेफरेंस किसका है? रेफरेंस फ्रूट का है। तो जावा जब आपको टेस्ट कॉल करता हुआ देखेगी, किसका टेस्ट कॉल करेगी? फ्रूट का ना। और फ्रूट का टेस्ट कैसे चलेगा? इसकी तो कोई बॉडी नहीं है कि नहीं? इसकी बॉडी कहां है? इसकी कोई डेफिनेशन कहां है? इसलिए जावा कहती है स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। आ रहा है समझ? ऑफ कोर्स इस कोड में मुझे फ्रूट को एब्स्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। खैर वो कर भी दूंगा मैं, तब भी नहीं चलने वाला, क्योंकि मैंने गलत कॉम्बिनेशन लिया है। स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए कभी किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप नहीं कर सकते हैं स्टैटिक। अभी आया समझ कि नहीं आया? ठीक है, तो एक तो स्टैटिक मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ऊपर लिख भी देते हैं अपन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन का आंसर। कैन नॉट डिक्लेयर एनी स्टैटिक मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट। किसी स्टैटिक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या पड़ जाएगा जैनेन्द्र अगर आप यहां स्टैटिक करोगे भी? तो आपने यहां स्टैटिक कर दिया, जावा क्या इस वाले टेस्ट को चलाएगी? आप बताओ। अभी भी रेफरेंस किसका है? एफ आपने बनाया है, वो किसका एफ बनाया है? फ्रूट का बनाया है ना। तो टेस्ट किसका चलेगा? फर्क क्या पड़ रहा है? आपने इसको स्टैटिक कर भी दिया तो जावा यहां देख ही नहीं रही है, वो तो सीधे बेस की तरफ देख रही है, क्योंकि कॉल एफ से कर रहे हैं, एफ फ्रूट का रेफरेंस है। क्यों जैनेन्द्र? यस और नो समझ आया? इसलिए स्टैटिक मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है। सेकंड, और क्या नहीं एब्स्ट्रैक्ट सकता? कंस्ट्रक्टर्स भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, राइट? कंस्ट्रक्टर्स आल्सो कैन नॉट बी मेड एब्स्ट्रैक्ट। ये क्यों नहीं हो सकता? एवरीवन प्लीज टेल मी, ये क्यों नहीं हो सकते एब्स्ट्रैक्ट? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के लिए ओवरराइड होना जरूरी है, और ओवरराइड होने के लिए होना जरूरी है, और कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते हैं, राइट? ठीक है। और सोचिए अगर होते भी तो ओवरराइड हो पाते? अगर होते भी तो ओवरराइड हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि ओवरराइड में तो नाम सेम रखना पड़ता है ना। ओवरराइडिंग में तो नाम सेम रखना पड़ता है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर फ्रूट क्लास का कंस्ट्रक्टर है तो उसका नाम तो फ्रूट होगा ना।
और जब वो मैंगो में जाएगा तो फिर उसका नाम मैंगो हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मैंगो का कंस्ट्रक्टर बनेगा। लेकिन ओवरराइड में तो आप नाम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कंस्ट्रक्टर्स को भी नहीं करा जा सकता एब्स्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है? तीसरा, प्राइवेट मेथड्स को भी आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते। प्राइवेट मेथड्स ऑल्सो कैन नॉट बी मेड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करा तो ओवरराइड करना पड़ेगा और प्राइवेट डिराइव में एक्सेस होगा। गुड, तो जब डिराइव में वो जाएगा ही नहीं तो ओवरराइड कैसे होगा? और जिस मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैं बस नाम लिख रहा हूं, और वो हैं फाइनल मेथड्स। फाइनल मेथड्स सो कैन नॉट बी मेड एब्स्ट्रैक्ट। अब हमने अभी तक पढ़ा, अब पढ़ते हैं ये फाइनल क्या होते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है यूजिंग द कीवर्ड फाइनल इन जावा। द कीवर्ड फाइनल इन जावा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगले चैप्टर के बेसिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, अब कोड लिख रहा हूं, है ना? उस कोड को देखकर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसको छोड़कर अगले पेज पे चलता हूं, फिर इस पेज के नोट्स वापस लौट दूंगा। इमेजिन करिए मेरे पास एक सर्कल नाम की क्लास है। सर्कल क्लास के अंदर मैंने एक डेटा मेंबर रखा है रेडियस, और एक मेंबर रखा है मैंने पाई। पाई की वैल्यू हम यही इनिशियलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पाई तो पता है ना हमें 3.14 होता है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया 3.1। ये हमारे पास सर्कल का कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो पैरामीटर में इंटीजर r ले रहा है और रेडियस के अंदर r असाइन कर रहा है। ठीक है, और ये मेरे पास एरिया निकालने वाला मेथड है, पब्लिक वॉइड एरिया, जिसकी बॉडी में मैंने लिखा है डबल ए इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू आर, दैट इज पाई आर स्क्वायर लिखा है मैंने। और फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से एरिया को प्रिंट कराया। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जो कोड मैंने लिखा है। गलती समझ आ रही है मेरे कोड में आपको? जो मैंने दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? यस और नो? कोड बिल्कुल सही लग रहा है आपको? और मैंने एक मेथड बनाया है सरकमफेरेंस, जिसमें मैंने सरकमफेरेंस स्टोर करा है, जो है 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, और यहां लिखा है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस में भी मैंने पाई को कर दिया है प्लस प्लस। अभी बताइए, ये जो मैं गलती से पाई प्लस प्लस लिख रहा हूं, क्या जावा का कंपाइलर इसे गलत मानेगा? बताइए, क्या जावा इसे मिस्टेक मानेगी? हाँ, नहीं मानेगी। आप मानते हो जावा की नजरों में पाई एक वेरिएबल, आपने पाई को जैसे डिक्लेयर करा है, जावा वेरिएबल का स्टेटस देगी। और क्या वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है? जवाब दे जरा जल्दी। कैन अ वेरिएबल चेंज इट्स वैल्यू? यस। तो जावा को तो कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है। अब आप सपोज करिए मैंने अगर सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया बाय राइटिंग सर्कल सी इक्वल टू न्यू सर्कल, और सी से मैंने कॉल करा एरिया, और फिर इस सी से मैंने कॉल करा सरकमफेरेंस, तो आप मानते हो एरिया सही और सरकमफेरेंस गलत आएगा? एरिया सही क्यों आएगा? क्योंकि यहां प्लस प्लस लगा है पोस्ट इंक्रीमेंट में।
है ना। पोस्ट होने के कारण कैलकुलेशंस पहले होंगे, इंक्रीमेंट बाद में होगा। कैलकुलेशंस पहले होंगे, इंक्रीमेंट बाद में होगा। एग्री करते हैं? तो जब कैलकुलेशंस पहले और इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो जब हमारा कोड एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करेगा, तो इसका आउटपुट अपने आप में सही आएगा। लेकिन पाई की वैल्यू बढ़कर 4.14 हो जाएगी ना। तो जब सरकमफेरेंस कैलकुलेट होगा, तो आंसर सही आएगा कि गलत? गलत आएगा। प्रोग्राम का आउटपुट गलत आएगा सरकमफेरेंस के लिए। अब मैं चाहता हूं अगर मैं ये प्लस प्लस करूं, तो जावा का कंपाइलर मुझे ऐसा करने से रोक दे। जावा का कंपाइलर मुझे बताए कि पाई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि पाई आप मानते हो मैथमेटिकल कांस्टेंट है। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो जावा का कहना है अगर आप नहीं चाहते हो कि आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करो, तो कंपाइलर आपको वो चेंज अलाउ करे, क्योंकि आप मानते हो वो वेरिएबल कांस्टेंट है और आपसे जो चेंज हो रहा है वो गलती से हो रहा है। आप चाहते हो कंपाइलर इस गलती को पकड़े, कंपाइलर इस गलती को रोके। तो जावा का कहना है फिर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त इसके साथ जोड़िए एक जरूरी कीवर्ड, और उस जरूरी कीवर्ड का नाम है फाइनल। अगर आपने अपने डेटा मेंबर के आगे फाइनल लगा दिया, तो गौर करिए जावा इसको ट्रीट करने लगती है एज कांस्टेंट। अब जावा की नजरों में पाई क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट्स चेंज होते हैं क्या? कांस्टेंट्स चेंज होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आप प्रोग्राम कहां कहां एरर देगा? जल्दी बताइए, अब प्रोग्राम कहां कहां पे एरर देगा? ना ये वाला पाई प्लस प्लस चलेगा, ना ये वाला पाई प्लस प्लस चलेगा। आ रही है बात समझ? देखें इसका प्रैक्टिकल। चलिए बूट हो रहा है, जितने अपन डिजाइनिंग कर लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूं फाइनल डेमो। सो वी आर लर्निंग हाउ फाइनल बिहेव्स इन जावा। इसे अनचेक करा, फिनिश करा। ये अपना फाइनल डेमो। इसमें आकर मैंने पैकेज लिया, लेट्स से सचिन,
सचिन के अंदर बनाई मैंने जावा क्लास बाय द नेम ऑफ सर्कल। सर्कल क्लास के अंदर आकर मैंने कहा प्राइवेट आईएनटी रेडियस, प्राइवेट डबल पाई इक्वल टू 3.14। सर्कल क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर जनरेट कराया। नेटबीन्स कर देगा कंस्ट्रक्टर जनरेट? क्या कहते हैं? बिल्कुल कर देगा। तो सर्कल क्लास सेलेक्ट करके राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, सेलेक्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। इनिशियलाइज हमें सिर्फ रेडियस को करना है, राइट? तो कंस्ट्रक्टर आ गया जो रेडियस इनिशियलाइज कर रहा है हमारे लिए। और दो मेथड हम अपनी तरफ से और बना लेते हैं इस क्लास में, एक एरिया का और एक सरकमफेरेंस का। बाय राइटिंग पब्लिक वॉइड एरिया, अंदर लिखते हैं डबल एरिया इज इक्वल्स टू पाई प्लस प्लस इंटू आर ए डी। ये पाई आर स्क्वायर हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया इज प्लस एरिया। फिर मैंने कहा पब्लिक वॉइड सरकमफेरेंस, यहां कहा मैंने डबल CIRC इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 इंटू RAD, followed by system.out.println circumference is plus CIRC। ठीक है, ये कोड अपन ने लिखा। अब नोटिस करिए मैंने प्लस प्लस, यहां भी पाई प्लस प्लस कर रहा हूं, दोनों जगह लगा रखा है। एक बार फिर बताइए कोड में एरर आएगी हाँ या ना? जल्दी बोलिए। कोई एरर नहीं आएगी, बिल्कुल बढ़िया ये कोड चलेगा। मेन में आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सर्कल का बनाते हैं अपन ऑब्जेक्ट, सर्कल ओबीजे इक्वल टू न्यू सर्कल, और यहां से पास करा रेडियस मैंने 10 सर्कल। और फिर मैंने कहा जावा से ओबीजे डॉट एरिया, एरिया चला। फिर कहा मैंने ओबीजे डॉट सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस चला। प्रोग्राम को राइट क्लिक करके रन करा। नोटिस करिए दोनों कैलकुलेट हो रहे हैं, बस सर्कमफेरेंस गलत कैलकुलेट हो रहा है ना? ठीक है, आप एक छोटा सा चेंज करते हैं, प्राइवेट के पहले या बाद में लगा देते हैं कीवर्ड फाइनल। कुछ असर दिखा आपको फाइनल लगते ही? कुछ असर दिखा आपको फाइनल लगते ही? क्या असर दिखा? जावा ने आपको हर उस लाइन पे एरर देना स्टार्ट कर दिया जहां पाई को आपने करा हुआ है प्लस प्लस। और एरर मैसेज पढ़िए क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैसेज पढ़ रहे हैं, कैन नॉट असाइन
value to final variable pi. अब आपको याद दिला रही है पाई फाइनल है और आप किसी हालत में पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी क्लास बनाएं, अगर आपको ऐसा लगे क्लास को देखकर कि ये पर्टिकुलर डेटा की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप उस डेटा को कर सकते हैं फाइनल। बताइए, समझ आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ फाइनल से कंटेक्स्ट में। तो थ्योरी पे लौटते हैं। द कीवर्ड फाइनल इन जावा can be used in 3 places. जावा में फाइनल 3 जगहों पर आप यूज करेंगे। सबसे पहला आपने जो देखा वो देखा फाइनल डेटा मेंबर्स। क्या पढ़ा इनके बारे में? इफ वी यूज फाइनल with the data members of the class, then we cannot change the values of these members. That is their value becomes constant. समझ आया? पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक और शर्त है, याद कीजिए और बताइए। जावा में अगर आप किसी डेटा को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या जावा उसे डिफॉल्ट वैल्यू देती है? अगर आपने उसे क्लास में डिक्लेयर कराए तो देती है ना। दैट मीन्स अगर हम वापस अपने कोड पे चलें और मान लीजिए मैंने रेडियस को इनिशियलाइज ना करा होता, प्लस प्लस हटा रहा हूं यहां से, मान लीजिए मैंने रेडियस को इनिशियलाइज ना करा होता, ये लाइन कमेंट आउट कर देता हूं, तो भी कोड चलता ना कि नहीं चलता? जल्दी जल्दी जवाब दें फटाफट सभी लोग। कोड चलता कि नहीं चलता? और रेडियस में वैल्यू क्या मानी जाती? रेडियस में वैल्यू क्या मानी जाती? 0। तो बाकी सब 0 आते। लेकिन अगर आपने पाई को इनिशियलाइज नहीं करा तो अब भी जावा दे देगी एरर। चेक करिए, एरर आ रही है, पाई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। यानी अगर डेटा फाइनल है तो जावा आपको खुद इनिशियलाइज करके नहीं देती, आपसे उस डेटा को करवाती है इनिशियलाइज। तो रिकॉल करिए, फाइनल वेरिएबल्स पे कितने रेस्ट्रिक्शन? फाइनल वेरिएबल्स पे कितने रेस्ट्रिक्शन? 2। नंबर 1, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नंबर 2, कितनी बार कर पाएंगे इनिशियलाइज? सिर्फ एक बार। कितनी बार कर पाएंगे? सिर्फ एक बार। लेकिन वो एक बार करना जरूरी है, ये भी मानते हैं? वो एक बार करना जरूरी है, एग्री करते हैं? ठीक। तो अगर पॉइंट्स में लिखें आकर, तो अगला पॉइंट फाइनल डेटा मेंबर के बारे में हम ये बोलेंगे। दिस वॉज पॉइंट नंबर ए। नाउ पॉइंट नंबर बी, वो ये है, इफ अ डेटा हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फाइनल then we are not allowed to leave it uninitialized. That is, Java will not assign any value. Java will not assign any value to final data members of the class. तो इनको इनिशियलाइज करना किसकी जिम्मेदारी है? इसको इनिशियलाइज करना किसकी जिम्मेदारी है? Thus it is the responsibility of, very good, thus it is the responsibility of programmer to initialize
these data members। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी क्लास में कोई डेटा फाइनल है तो जावा आपको उसे इनिशियलाइज करने के दो जगह देती है, दो ऑप्शंस देती है। या तो आप उसे इनिशियलाइज कर रहे हैं यहां पर जहां डिक्लेयर कर रहे हैं, और अगर यहां इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो फिर जावा कहती है आप उसे इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर में कर लें। हर हाल में फिर आपको उसे इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर में करना पड़ेगा। कोई भी फाइनल डेटा जावा में दो में से किसी एक जगह पे इनिशियलाइज होता है, या तो डिक्लेरेशन पॉइंट पे और या कंस्ट्रक्टर के अंदर। और दोनों ही जगह नहीं करा तो जल्दी बताइए, दोनों ही जगह नहीं करा तो? वेरी गुड, दोनों जगह नहीं करा तो आ जाएगी एरर। दोनों जगह करा तो, दोनों जगह करा तो भी आ जाएगी एरर, क्योंकि फाइनल सिर्फ इनिशियलाइज एक बार होता है, दो बार नहीं होता। और आपको दो में से किसी एक जगह इनिशियलाइज करना है, या तो डिक्लेरेशन पॉइंट पे, और वहां नहीं कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर। समझ आ रहा है? ठीक है। लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी क्रूशियल। जावा ये भी कहती है कि अगर आप किसी डेटा को फाइनल और स्टैटिक दोनों कर रहे हैं, पहले तो बताइए क्या इस पाई को स्टैटिक होना चाहिए? फाइनल तो ये है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गौर करिए, अगर ये फाइनल है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, दैट इज ट्रू। लेकिन आप मानते हैं जावा इसकी उतनी कॉपीज बनाएगी जितने आप सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सोचिए, अगर सर्कल के 3 ऑब्जेक्ट बने तो हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एक रेडियस होगा, और सोचिए हर ऑब्जेक्ट के साथ रेडियस के साथ एक एक पाई भी बनेगा। अब आप मानते हैं रेडियस सबका अलग अलग होगा? आप मानते हैं रेडियस सबका अलग अलग होगा क्योंकि आपने सबके रेडियस को पैरामीटर दिया है, लेकिन पाई तो सबका सेम होगा ना? पाई तो सबका सेम होगा ना? यहां भी 3.14, यहां भी 3.14, यहां भी 3.14। यस और नो? तो जब सब जगह पाई की वैल्यू सेम ही आ रही है तो फिर अक्लमंदी ये है ना कि इसको फाइनल के साथ साथ स्टैटिक भी कर दें, राइट? स्टैटिक और फाइनल एक ही काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे? दोनों का अलग अलग रोल है कि सेम रोल है? अलग रोल है। बताइए स्टैटिक क्या करेगा? स्टैटिक क्या करेगा? तो चैट विंडो में टाइप करिए स्टैटिक का रूल क्या होगा। जल्दी बताएं। गुड। स्टैटिक का रोल होगा स्टैटिक इसकी मल्टीपल कॉपीज बनने से रोकेगा। तो अब कितने पाई बनेंगे? सारे सर्कल के बीच में कितने पाई बनेंगे? सबके बीच में एक ही पाई बनेगा। ये स्टैटिक करेगा। और फाइनल क्या करेगा? फाइनल क्या करेगा? फाइनल इसकी वैल्यू को चेंज होने से रोकेगा।
आप गलती से भी इसमें प्लस प्लस या माइनस माइनस करेंगे तो फाइनल ऐसा नहीं करने देगा आपको। आ रहा है समझ? राइट। अब जावा का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा का कहना है अगर आप किसी डेटा को फाइनल और स्टैटिक दोनों करते हैं तो आप इसे फिर कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वहीं करना पड़ेगा जहां डिक्लेयर कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि याद करिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के चलने से पहले मेमोरी में आ जाता है और जावा इसको वैल्यू देगी नहीं क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है फाइनल। तो एक तो अब यहां इनिशियलाइज करने का ऑप्शन खत्म। अब कहां करना पड़ेगा इनिशियलाइज? अब कहां करना पड़ेगा इनिशियलाइज? डिक्लेरेशन पॉइंट पे। दूसरी बात, जावा आपको यह भी सलाह देती है कि अगर कोई डेटा फाइनल और स्टैटिक दोनों है तो बेटर होगा आप उसका नाम कैपिटल्स में रखें। अच्छा होगा अगर उसका नाम आप अपर केस में रखें। राइट? इससे और कोई फायदा नहीं है सिवाय एक चीज के, और वो है प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंप्रूव होगी। अब आप याद करिए, आपको आज पहली बार समझ में आ रहा होगा, मैथ के पास भी पाई है और आप डे 1 से देख रहे हैं ना, वो कैपिटल्स में आता है, उसे कैपिटल में लिखते हैं आप पाई को। क्यों लिखते हैं कैपिटल में उस पाई को? क्योंकि वो पाई स्टैटिक और फाइनल दोनों है। तो जैसे जावा में ये आपने पढ़ा, क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। जावा में क्लास का नाम कैपिटल लेटर से शुरू करना चाहिए। यस। मेथड का नाम स्मॉल लेटर से शुरू करना चाहिए। यस। मेथड के नाम में अगर मल्टीपल वर्ड्स हैं तो कैमल नोटेशन लगाना चाहिए। यस। ऐसे ही जावा का कहना है कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आपने स्टैटिक और फाइनल एक साथ वेरिएबल के ऊपर लगाया है तो फिर आप उसे लोअर केस में ना डिक्लेयर करें, आप उसका नाम टोटली रखें अपर केस में। कोई बात क्लियर? ठीक है, तो तीसरा भी लिख ही लेते हैं, थर्ड रूल भी। वी कैन डिक्लेयर a final data member as static, but then नंबर 1 इनिशियलाइज कहां करेंगे? इनिशियलाइज कहां करेंगे इसको? कहीं भी जहां मन करे? नहीं, इट मस्ट बी इनिशियलाइज कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन। नंबर 2, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला तो हो गया डिक्लेरेशन के वक्त इनिशियलाइज करो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एडवाइजेबल। आप नहीं मानते हैं वो आपकी इच्छा है, एरर नहीं है नहीं मानना, लेकिन जावा कहती है मानिए। इट इज एडवाइजेबल टू डिक्लेयर दैट डेटा एज in uppercase, like final, private, final static, private, double, pi equal to 3.14, या final static private int maximum marks is equal to 100। मैक्स मार्क्स भी फाइनल होने चाहिए, है ना? मैक्सिमम मार्क्स भी चेंज नहीं होंगे और स्टैटिक भी होने चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट क्लास है तो सारे स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क तो सेम होंगे।
राइट? तो ऐसी जगहों पर आपको यूज करना चाहिए कैपिटल लेटर्स। तो अब से हम यही करेंगे जब जब डेटा फाइनल और स्टैटिक दोनों करेंगे। हुआ क्लियर? आगे बढ़ूं? चलो अब आइए सेकेंड प्लेस जहां पर आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हो गया फाइनल डेटा। सेकंड है जावा के अंदर आप बना सकते हैं फाइनल मेथड्स। गेस करिए क्या होते हैं फाइनल मेथड्स, अंदाजा लगाइए। जब आप किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आप मानते हैं बेस के मेथड डिराइव में आते हैं? हाँ कि ना? आते हैं। और ना सिर्फ वो डिराइव में आते हैं, डिराइव का प्रोग्रामर चाहे तो उन्हें ओवरराइड कर सकता है। यस और नो? कर सकता है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपके मेथड को ओवरराइड करे तो जावा कहती है आप मेथड के आगे लगा दीजिए कीवर्ड फाइनल। आई रिपीट, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके मेथड को डिराइव क्लास का प्रोग्रामर ओवरराइड करे तो जावा कहती है आप अपने मेथड के आगे कीवर्ड लगा दीजिए फाइनल। सो व्हाट इज अ फाइनल मेथड? अ फाइनल मेथड इज अ मेथड which cannot be overridden by the child class। तो इनहेरिट होगा क्या? ये बताइए कि इनहेरिट भी नहीं होगा। इनहेरिट होगा कि नहीं होगा? होगा, इनहेरिट होगा। चाइल्ड क्लास इसे कॉल भी कर सकती है, सुपर लगा के करना हो, बिना सुपर के करना हो, सब अलाउड है। लेकिन किसी हालत में चाइल्ड इसे नहीं कर सकती है ओवरराइड। सो हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। अगर मेरे पास एक ए नाम की क्लास है और मैंने ए क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है शो लाइक दिस, जिसमें कुछ बॉडी मैंने लिखी है, और इसी ए क्लास के अंदर मेरे पास एक और मेथड है जिसका नाम मैंने रखा है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर मैंने कुछ बॉडी लिखी है और मैंने डिस्प्ले के आगे कीवर्ड लगाया हुआ है फाइनल। फाइनल पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये मान लीजिए मैंने लिखा है। तो अब मुझे बताइए क्या ये दोनों इनहेरिट होंगे? जल्दी बताओ, ये दोनों इनहेरिट होंगे? अगर मैं क्लास बी बनाऊंगा तो ये दोनों इनहेरिट होंगे बाय राइटिंग क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिएगा। क्या बी क्लास के अंदर मुझे ये लिखने की परमिशन है पब्लिक वॉइड शो? अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है। ओके, अलाउड। लेकिन अगर मैं बी क्लास के अंदर कहता हूं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, तो ये भी अलाउड है? नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। दिस विल बी एन एरर, क्योंकि ए ने अपने मेथड को कर रखा है फाइनल। अच्छा, ये अलाउड है? अगर मैं यहां से कहता हूं सुपर डॉट डिस्प्ले, कॉल चलेगा? कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, और बिना सुपर के भी चलेगा। ऐसे करूंगा तो भी चलेगा, वो भी चलेगा। दोनों ही ए के मेथड के कॉल्स हैं, याद रखिएगा। बोथ विल कॉल एज मेथड, बोथ विल कॉल एज डिस्प्ले। तो डिस्प्ले कॉल हो जाएगा, लेकिन आप किसी हालत में डिस्प्ले की नहीं कर सकते हैं ओवरराइडिंग। हुआ क्लियर? क्योंकि आपने डिस्प्ले को कर दिया है फाइनल। डन? आई बात समझ में? अब फाइनल के बारे में एक और जरूरी बात याद रखिएगा। जो मैं लिख रहा हूं जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन कंपाइलर चाहे तो ऐसा कर सकता है। ये बताइए, फाइनल मेथड को लेकर कंपाइलर गारंटी मानता है
कि ये ओवरराइड नहीं होगा? बोलें, फाइनल मेथड गारंटी है कि ओवरराइड नहीं होगा, है ना? तो कंपाइलर एक काम फाइनल मेथड के साथ और कर सकता है। कौन सा काम? अगर जरूरत पड़े तो कंपाइलर फाइनल मेथड्स को इनलाइन बना सकता है। आप पहले बताइए, इनलाइन याद है आपको क्या होते हैं? सी प्लस प्लस में पढ़े हैं? नहीं पढ़े? किसी को नहीं पता आप में से इनलाइन मेथड्स क्या होते हैं? वेरी गुड। इनलाइन मेथड्स वो होते हैं जिनके कॉल की जगह पर उनकी बॉडी कर दी जाती है पेस्ट। कोई भी ऐसा मेथड जिसका कॉल हटाकर आप वहां पर उसकी बॉडी रखना चाहेंगे तो वो कहलाएगा इनलाइन। अगर आप चाहेंगे कंपाइलर ऐसा कर दे तो आप उसे इनलाइन कर सकते हैं। आपको लगेगा इसका बेनिफिट क्या है? तो आप अगर सी लैंग्वेज के बेसिक्स याद करें तो जब फंक्शन कॉल होता है तो कंपाइलर पे ओवरहेड आता है। कोई भी फंक्शन कॉल आता है तो कंपाइलर को आना जाना पड़ता है, फंक्शन कॉल से वहां जाना पड़ता है जहां डिफाइन हुआ है, फिर वहां से लौट कर आकर मेन का बाकी बचा हुआ पार्ट चलाना पड़ता है। ये आने जाने का टाइम आप कंपाइलर का बचा लेते हैं अगर आप उसके आगे लगा देते हैं इनलाइन। बट जावा में इनलाइन नाम का कीवर्ड नहीं है, सी प्लस प्लस में है। जल्दी बताइए, सी प्लस प्लस में इनलाइन है कि नहीं? सी प्लस प्लस में भी नहीं है? बिल्कुल है, सी प्लस प्लस में इनलाइन है, बट जावा में कोई इनलाइन मेथड्स नहीं होते। अगर आप चाहते हैं मेथड इनलाइन की तरह काम कर सके तो जावा कहती है आप तो भी मेथड को फाइनल कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरव्यू में ये नहीं बोलेंगे कि मुझे इनलाइन बनाना है इसलिए फाइनल कर रहा हूं। आपका जवाब यही होगा कि हम नहीं चाहते हैं कि मेथड ओवरराइड हो, इसलिए हम मेथड को करते हैं फाइनल। आ रही है बात समझ? हम नहीं चाहते हैं कि मेथड ओवरराइड हो, इसलिए हम मेथड को करते हैं फाइनल। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ आ रहा है पॉइंट? चलिए, ये हुई बात फाइनल मेथड्स की। अब आता है लास्ट केस, फाइनल क्लासेस। जावा अलाउ करती है कि आप अपनी क्लास के आगे भी फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं। जावा अलाउज अस टू यूज द कीवर्ड फाइनल along with the class also। लेकिन अगर आप जावा में क्लास के साथ फाइनल लगाते हैं तो जावा उस क्लास की इनहेरिटेंसी रोक देती है। जावा उस क्लास की इनहेरिटेंसी रोक देती है। सो इफ अ क्लास is declared as final in Java, then we cannot inherit that class। यानी फाइनल क्लासेस क्या नहीं बन सकती? चाइल्ड के पेरेंट। फाइनल क्लासेस क्या नहीं बन सकती? चाइल्ड के पेरेंट। फाइनल क्लासेस कैन नेवर बिकम सुपर क्लास। वो कभी सुपर क्लास की तरह काम नहीं कर सकती, उन्हें कभी कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं ये जो मेरे पास ए क्लास है, मैं चाहता हूं इसके शो और डिस्प्ले दोनों ही मेथड्स ओवरराइड ना हो, तो नोटिस करिए, एक तरीका तो ये है कि मैं दोनों के आगे फाइनल लगाऊं, यस और नो, है ना? दूसरा तरीका ये है हम क्लास के आगे ही फाइनल लगा दें, क्योंकि लगाइए दिमाग, ओवरराइड होने के लिए इनहेरिट होना तो जरूरी है ना। ओवरराइडिंग तो तभी होगी ना जब इनहेरिटेंस होगी, और जावा तो इनहेरिटेंस ही नहीं होने देगी। जावा इनहेरिटेंस पे ही मेथड को लाकर रोक देगी। तो इसका मतलब आपने अगर कहा क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो जावा यहीं पे दे देगी एरर, इसी लाइन पे आ जाएगी एरर।
हुआ क्लियर? ठीक है। और जावा की कई पॉपुलर क्लासेस जावा ने कर रखी हैं फाइनल। मेनी पॉपुलर क्लासेस इन जावा हैव बीन डिक्लेयर्ड एज फाइनल। कौन कौन? सबसे पॉपुलर क्लास जो आपने जावा में सबसे पहले पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास इन जावा इज फाइनल। तो हम स्ट्रिंग क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते? क्या कहते हैं? स्ट्रिंग क्लास को अगर इनहेरिट करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब अगर हम ये कोड लिखें, क्लास माई स्ट्रिंग एक्सटेंड्स स्ट्रिंग, तो ये कोड भी क्या करेगा? एरर देगा। दिस कोड इज ऑल्सो गोइंग टू जनरेट सिंटेक्स एरर। आप स्ट्रिंग की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते क्योंकि जावा ने स्ट्रिंग क्लास को अपनी तरफ से कर रखा है फाइनल। क्लियर हुआ? चलें आगे। आप बताइए जरा, लेक्चर की शुरुआत में एक पॉइंट आया था, मुझे उस पॉइंट का मतलब समझना है आपसे। आप क्यों कहा जा रहा है फाइनल मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते? जवाब दीजिए। ये कॉम्बिनेशन जावा में गलत क्यों माना गया है? फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक, वॉइड, शो। ये कॉम्बिनेशन गलत क्यों है? रॉन्ग कॉम्बिनेशन। वाई? सोचो, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। आपको नहीं लगता दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहता है ओवरराइड होना जरूरी है कि नहीं? और फाइनल कहता है ओवरराइड हो ही नहीं सकते। यही कहता है ना फाइनल, नॉट ओवरराइड। तो एक कह रहा है ओवरराइड नहीं कर सकते, एक कह रहा है ओवरराइड करना पड़ेगा, तो ये दो एक साथ कैसे आ सकते हैं? है गलत कॉम्बिनेशन। एक बोलता है ओवरराइड करने ही नहीं दूंगा, एक कहता है नहीं मैं तो बना ही इसलिए हूं कि आप ओवरराइड करो। तो जो ओवरराइड नहीं हो सकता वो उसके साथ कैसे आ सकता है जो ओवरराइड होने के लिए बना है? राइट? इसलिए ये कॉम्बिनेशन गलत है। आप उन मेथड्स को फाइनल नहीं कर सकते जिनको आपने कर रखा है एब्स्ट्रैक्ट। अदरवाइज जावा कंपाइलर विल जनरेट सिंटेक्स एरर। बताइए, सब कुछ क्लियर हुआ? समझ आई मेरी बात? वाई कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट फाइनल? इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं होते हैं, फाइनल ओवरराइडिंग से बचाता है। तो जावा को लगता है क्या करोगे कंस्ट्रक्टर को फाइनल करके, जब वो ओवरराइड होगा ही नहीं। जो चीज ओवरराइड होने लायक ही नहीं है उसको फाइनल करने का क्या बेनिफिट? क्यों सुमित? फाइनल ओवरराइड होने से बचाता है ना, और कंस्ट्रक्टर तो ओवरराइड होंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो डिराइव में इनहेरिट ही नहीं होते। तो जब इनहेरिट ही नहीं हो रहा है तो आप जबरदस्ती एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्यों ले रहे हैं? मतलब जावा को लग रहा है आप साइकिल पे हेलमेट पहन के चल रहे हैं अगर आप कंस्ट्रक्टर को फाइनल करते हैं तो। समझ रहे हैं आप मेरा एग्जाम्पल? साइकिल पे हेलमेट पहनकर चल रहे हैं मतलब आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं सिक्योरिटी की। क्योंकि पेरेंट का ऑब्जेक्ट चाइल्ड में कन्वर्टेबल नहीं होता ना। आप कैसे फ्रूट को मैंगो बना लोगे बताओ? तो डाउनकास्टिंग किसकी होती है? रेफरेंस की होती है, ऑब्जेक्ट की नहीं होती है। रेफरेंस डाउनकास्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट थोड़ी होगा। राइट? इसका मतलब फिर एम्प्लॉय को आप मैनेजर की तरह काम कराओगे? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के पास जो डेटा नहीं होगा वो भी एक्सेस करने लगोगे? बिल्कुल आएगी क्लास कास्ट एक्सेप्शन। ये कन्वर्टेबल ही नहीं है ना। अगर जावा इसको अलाउ कर दे सुमित, तुम सोचो, तो तुम फिर बोलोगे एम डॉट गेट बोनस। वो जो तुमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिया उसके पास बोनस है?
बताओ तो कैसे चलेगा? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप। अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। we'll be discussing a very crucial chapter, that is interfaces. Screenshots ले लें. This is page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. ये टॉपिक्स आगे काम आएंगे सुमित। जब आप क्लास बनाओगे ना, प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे, तब इनका यूज होगा। इन छोटे छोटे कीवर्ड्स के लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं कर सकते आप एकदम से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो यूज होंगे आगे। पढ़ेंगे जीयूआई प्रोजेक्ट में, पढ़ेंगे आप जीयूआई प्रोग्रामिंग। ठीक है, हो गया? 1 और 2 रह गया। लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 2। डन? ग्रुप में कर दूंगा मैं। ठीक, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।